Hi guys, my name is Tanuj Kumar and in this video we are going to write a code whether a number is even or odd. We need to know about modulo operator and if else statement. Like we should have the knowledge of it. Okay, so yeah, let's dive into the code. तो सबसे पहले हमें अपना आईडी खोल लेना जिस पर भी हम काम कर रहे हैं. मैं अभी इक्लिप्स के ऊपर काम कर रहा हूँ. इसमें मैंने क्लास बना रखी है Q1 even odd के नाम से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए. तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कंसोल मेरे से कोई नंबर मांगे. अब कंसोल जब मेरे से नंबर मांग रहा है तो मुझे उसको इनपुट देने के लिए एक स्कैनर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी. तो चलिए स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं. स्कैनर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का नाम मैं SCN रख रहा हूँ. इसके बाद अब वो जो नंबर है वो किसी रेफरेंस की किसी वेरिएबल में स्टोर होगा. उस वेरिएबल का मैं डेटा टाइप लॉन्ग रख लेता हूँ. आप चाहे तो इंट भी रख सकते हैं. लॉन्ग नम के नाम से रख लेता हूँ. चलिए लॉन्ग नम इज इक्वल्स टू. अब होल्ड कैसे करेगा वो जो मैं इनपुट दूंगा वो होल्ड कैसे होगा. तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से हम किस मेथड को परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट लॉन्ग को. ठीक. इसके बाद अब जो हमारा मेन टारगेट है वो ये पता लगाना है कि जो हमने नंबर एंटर करा है कीबोर्ड की मदद से वो एक इवन नंबर है ऑड नंबर है. उसके लिए लॉजिक क्या होगा, हमें इफ एल्स कंडीशन का यूज करना पड़ेगा. इफ नंबर जो मेरा नंबर है अगर वो डिविजिबल है 2 से और वो रिमाइंडर क्या दे रहा है 0, तो वो कैसा होगा, एक इवन नंबर. और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या प्रिंट करा दो कि जो नंबर है वो इवन नहीं है, ऑड है. तो नंबर इज ऑड एंड सेव. जब आप इसको सेव कर दोगे, अच्छा आपको स्कैनर क्लास के जो रेफरेंस वेरिएबल है उस पर आपको एक वार्निंग दिख रही होगी. इस वार्निंग को खत्म करने का एक तरीका होता है कि आप स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दो. scn.close. यस, अपने प्रोग्राम को कर दो सेव और इसको करिए रन. अब तो एंटर एनी नंबर. तो सबसे पहले मैं 2 डाल के देखता हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि 2 एक इवन नंबर होता है. तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2 जो है मेरा इवन नंबर है क्योंकि अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा. ये मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम ही क्या होता है, डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना. ठीक है. अब दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और अब हम नंबर डालेंगे 5. हमें पता है ऑड नंबर है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑड. आउटपुट आ रहा है ऑड. ठीक है. एक और बार रन करते हैं पर इस बार हम नेगेटिव वैल्यूज देंगे जैसे -2. तो -2 आपको क्या कंसिडर किया गया है, इवन नंबर कंसिडर किया गया है. मतलब ये प्रोग्राम हमारा नेगेटिव्स पे भी वर्क करेगा. अगर मैं -5 दूं तो 0. अगर मैं 0 ही इनपुट दे दूं तो 0 को क्या कंसिडर किया जा रहा है, इवन. ठीक है. पर अगर मैं कोई टेक्स्ट इनपुट कर दूं जैसे अपना नाम तनुज, तो क्या होगा, मुझे एक्सेप्शन मिलेगा. java.util.input mismatch exception. सही बात है क्योंकि हमने लॉन्ग फॉर्म ली है ना, डेटा टाइप हमारा लॉन्ग है और हम एंटर क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहे हैं. तो एक्सेप्शन तो आना ही था. तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम इवन ऑड को लेके. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उन्हें मुझे कमेंट में बता सकते हैं.